ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज़ द ई पार्ट। अब इसके ई पार्ट में देखिए कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और फैक्टराइज मीन्स कि हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर या तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, या कॉमन ले सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा और कॉमन भी नहीं यहाँ पर हम ले सकते। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, न्यूमरेटर में भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर न्यूमरेटर वी हैव वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 15। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर -15 के या 15 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब 15 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? 15 के फैक्टर्स तो हमारे पास आएंगे, वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 15 एज फैक्टर्स ऑफ 15 हमारे पास 1 टाइम्स 15 आएगा और 3 टाइम्स 5 आ जाएगा, ठीक है। बस ये हमारे पास इसके ये 4 फैक्टर्स होंगे। अब देखें, आप इसको स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, 15 को इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 15 आएगा माइनस 15 आएगा और इसका कॉफिशिएंट हमारे पास 1 होगा। 15 को -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -15 आना चाहिए और उन्हीं दो सेम नंबर्स को प्लस या माइनस करने से हमारे पास -2 आना चाहिए। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन सा वाला पेयर लेंगे, यहाँ से फिर -2 आना चाहिए। अब यहाँ से ये वाला पेयर हम यहाँ से चूज़ करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर कौन से नंबर्स आएंगे, एक 5 आ जाएगा, एक 3 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये देखेंगे कि प्लस और माइनस के जो साइंस हैं, 5 के साथ क्या प्लस या माइनस आएगा और 3 के साथ क्या हम प्लस या माइनस का साइन लिखेंगे, ठीक है। कि आंसर हमारे पास -15 और -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ग्रेटर वाले नंबर के साथ -5 लिखे और इसके साथ +3 लिखे तो -5 + 3 हमारे पास -2 आ जाएगा। और जो साइन यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे वही सेम नंबर और साइन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली फिल इन द ब्लैंक्स में भी आना चाहिए। सो यहाँ पर -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 भी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने दो पेयर्स कौन से लिए, -15 और -2। बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास इसी तरह से आएंगी। वाई स्क्वेयर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो -2y है इसको हमने यहाँ पर ब्रेक किया है दो टर्म्स में, एक उसमें से हमारे पास -5 है और एक हमारे पास +3 है, ठीक है। अब इसकी जो फैमिली थी वो हमारे पास ये y वाली फैमिली है, तो यहाँ पर -5y आएगा और यहाँ पर +3y आएगा और -15 इसी तरह से नीचे आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इन दो नंबर्स में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट वाले 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें आप कि हमारे पास y कॉमन आएगा, y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y -5 और यहाँ से +3 कॉमन आ रहा है, +3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी y -5 रह जाएगा, ठीक है। अब y -5 और y -5 हमारे पास सेम है तो यहाँ पर इसको एक बार लिखेंगे y -5 और जो हमारे पास रिमेनिंग होगा y और +3, इसको हम यहाँ पर दूसरी वाली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास y +3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर न्यूमरेटर की हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन की है और हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर
न्यूमरेटर की जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, दैट इज़ y माइनस 5 टाइम्स y प्लस 3। ठीक है, अब इसी तरह से हम डिनोमिनेटर की भी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास वी हैव वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 10 है। ठीक है, अब किस तरह से स्टार्ट करेंगे, -10 को इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट हमारे पास 1 है। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -10 आना चाहिए दो नंबर्स को। और अगर उन्हीं दो सेम नंबर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो मिडिल वाली टर्म है ये वाली -3 आना चाहिए। ठीक है, और वो नंबर फाइंड करने के लिए इस 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 10, अब फैक्टर्स ऑफ 10 तो हमारे पास 1 टाइम्स 10 होगा और इसके अलावा 2 टाइम्स 5 होगा। ठीक है, इसके भी हमारे पास 4 फैक्टर्स होंगे। अब कौन सा वाला पेयर लें कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए, -3 और -10 आए। सो यहाँ पर ये वाला पेयर हमारे पास अप्रोप्रिएट यहाँ पर वैलिड होगा। अब 5 और 2 यहाँ पर वी हैव 5 2 5 एंड 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम यहाँ पर प्लस या माइनस के साइंस 5 या 2 के साथ देखेंगे कि किसके साथ प्लस आएगा और किस नंबर के साथ हम माइनस लिखेंगे। तो ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पर भी -5 आएगा और अगर 2 के साथ प्लस यहाँ पर अप्लाई करें तो -5 + 2 हमारे पास -3 आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम वही साइंस आएंगे और वही नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने कि यहाँ पर अगर आप नीचे जो है माइनस लिख रहे हैं और यहाँ पर अगर आप प्लस आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर इसके साथ आपने प्लस लिखा है तो दैट वुड बी रॉन्ग। आपने इस तरह से नहीं करना। ठीक है, जो साइन आपके पास नीचे आएगा और जो नंबर वही सेम नंबर और साइन ये इस वाली फिल इन द ब्लैंक में भी आएगा। ठीक है, नंबर्स हमने सेम यहाँ पर लेने हैं। -5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इस वाली टर्म में चेंज आएगा, सिर्फ जो मिडिल टर्म में सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, बाकी जो हमारे पास ये वाई स्क्वेयर है और -10 इसी तरह से आएगा। ठीक है, अब मिडिल वाली टर्म को हमने किन दो नंबर्स में ब्रेक किया था, -5 और +2 में। तो यहाँ पर क्या आएगा, -5, फैमिली कौन सी थी, वाई वाली फैमिली थी, तो यहाँ पर -5y और +2y आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास y कॉमन है, y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y -5 रह जाएगा और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास y -5 यहाँ पर भी रह जाएगा। सो ये वाली दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है, दैट मीन्स हमारी मिड टर्म ब्रेक करेक्ट है। अब जो ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है इनको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, y-5 एक बार आएगा और जो रिमेनिंग है y और +2 इसको हम एक दूसरी नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे y+2 जो हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर्स के भी फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर क्वेश्चन में रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, y-5 और y+2 के साथ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वी हैव 2 फैक्टर्स एंड वी हैव 2 फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एज वेल। अब यहाँ पर y-5 को y-5 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, y-5 फैक्टर और y-5 दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी y+3 डिवाइडेड बाय y+2। ठीक है, अब यहाँ पर y और y में कैंसिलेशन नहीं करेंगे।
ठीक है, y में और y में कैंसिलेशन नहीं करेंगे बिकॉज y+3 एक कंप्लीट फैक्टर ये वाला है और y+2 जो कंप्लीट फैक्टर है वो y+2 है। अब ये देखें यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, सो यहाँ पर सिर्फ y और y में कैंसिलेशन नहीं हो सकती बिकॉज हम फैक्टर्स को फैक्टर से कैंसिल आउट करेंगे, टर्म्स में कैंसिलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, आप वो वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई गेस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने उसमें ये यहाँ पर बताया था कि हमारे पास न्यूमिनेटर में वी हैव टू टर्म्स और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास टू टर्म्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर है ये वाला, एक y+3 और y+3 एक कंप्लीट फैक्टर है और y+2 एक कंप्लीट फैक्टर है। सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कैंसिलेशंस नहीं कर सकते।